अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जादू की नगरी अमलियात में आपका इस्तकबाल करता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, इसके लिए मेरी कोई वीडियो में डाल नहीं पाया। आज का जो अमल है ये जिन्नातों के बादशाह का अमल है। सबसे पहले मैं इसके बारे में कुछ बताऊँ, सबसे पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, एक चेतावनी देना चाहता हूँ, एक हिदायत करना चाहता हूँ कि ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी के लिए है। ठीक है, ये अमल को करने की कोई भी यूट्यूबर इसका इस्तेमाल करने की या इस अमल को करने की बिल्कुल कोशिश ना करे, वरना इसमें जान का ख़तरा है। ठीक है, ये जिन्नातों के बादशाह का अमल है, इसको बिल्कुल हरगिज़ ना करें। जो आमिल होते हैं तो उनके पीछे भी दूसरे आमिलों को खड़ा करना पड़ता है, जो ज़िंदगी में अपने पास अमल पहले से करते आ रहे, बरसों से आमिल है, पहले से उनके पास में मौकिलो जिन्नात होने के बाद भी उनको दूसरे आमिलों को खड़ा रखना पड़ता है कि भाई आप मेरी हिफाजत में खड़े रहो, नज़र रखो, ताकि एक से दूसरा आदमी उसकी हिफाजत कर सके। ठीक है, उनको भी मुश्किल हो जाती है, जिन्नातों के बादशाह को काबू करना बहुत मुश्किल है, बहुत बोले तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए ये अमल सिर्फ जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ, करने की कोशिश ना करें। और सबसे पहली बात, इस अमल का आमिल मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, जिन्नातों के बादशाह का आमिल मैं भी नहीं हूँ, याद रहे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ कि जिन्नातों के बादशाह का जो आमिल बन जाता है, जो इनको काबू कर लेता है, समझ लेना पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाती है। वो चाहे तो ज़मीन के अंदर जितने भी गड़े ख़जाने वो एक साथ में ला के, जिन्नातों के बादशाह को अगर आप बोलेंगे कि ज़मीन के अंदर जितने भी गड़े ख़जाने सारे के सारे काट के मेरे सामने ढेर लगा दो, तो वो सारे के सारे काट के ढेर लगा देंगे। आप दुनिया का जो भी चीज़, ज़मीन से, आसमान से, पातल से, सितारों से, आप जो चीज़ मंगाओगे वो चीज़ आपके पास लाके फ़ौरन पलक झपकने के पहले ही आपके पास में आ जाएंगी। मोहब्बत, नफ़रत, कोई भी काम, लेकिन नाजायज़ काम नहीं करवाने का ये चीज़ों से, क्योंकि ये होते पाक जिन्नात। अगर नाजायज़ काम कराएंगे तो मौत का सामना करना पड़ेगा। उठा के जगह पे पटक मारेंगे, फिर वो आदमी उठता नहीं है। फिर एक बार पटक दिए ना तो वो उठता नहीं है, एक तो डायरेक्ट ऊपर निकल जाता है, या तो फिर हमेशा के लिए खटिया पकड़ के ऐसा हो जाता है कि जिंदा लाश बन जाता है। ठीक है, हाँ, नाजायज़ काम करने की कोशिश भी मत करना। और जितने भी काम है दुनिया के, ए से लेके जेड तक, अब जो समझदार है वो समझ गए होंगे कि ए से लेके जेड तक के तुम कुछ भी इनसे मंगवा सकते हो, कोई भी काम करवा सकते हो। दुनिया का बड़े से बड़ा काम इनके लिए सिर्फ पलक तुमने बोल के खाली पलक तुम्हारी ऊपर से नीचे नहीं आने की, उतने वक्त के अंदर तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, तुम्हारे को वो चीज़ हाजिर हो जाएगी। क्योंकि ये एक नहीं है, अगर तुम इसके आमिल बन जाते हो तो इसके पीछे जो खरबों, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात में जितने भी जिन्नात हैं, जिन जिन्निया जितने भी है, ये सब के सब आपकी खिदमत के लिए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, इनकी लातादाद, इनकी जो तादाद है वो लातादाद है, इसको कोई गिन नहीं सकता। इंसानों से कई गुना, हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा इनकी जिन्नातों की जो आबादी है। ठीक है, तो ये सब के सब खड़े हो जाते हैं हमारे काम करने के लिए। जैसे जिन्नात के बादशाह जो हुक्म देते हैं ना, तो पूरी के पूरे जिन्नात लग जाते हैं उस काम के अंदर। अब आप समझ गए होंगे ये अमल कैसा है। अब इसकी मैं आपको जानकारी सबसे पहले बता दूं, ये अमल आपको 9 चंदी जुमेरात से करना होता है। ठीक है, इसके अंदर जलाली और जमाली परहेज़ ज़रूरी है। गोश्त, अंडा, मछली और बीवी से दूर रहना होता है। ठीक है, और उसके अलावा आपको 5 वक्त की नमाज बेहद ज़रूरी होती है, और जो ताज्जुद की नमाज़ है वो भी पढ़ना ज़रूरी होती है, क्योंकि इंसान की हिफाजत जो है वो नमाज ही करती है। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, इंसान को गुमराही में डाल के उसको, उसके परिवार के ऊपर नुकसान डालने की कोशिशें करते हैं। तो नमाज ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर आने वाली मुसीबतों से बचाती है। इनके जो भी जाल ये डाल के रखते, तो नमाज उनके जाल काट देती है और मुसीबत से निकाल देती है। ठीक है, ये नमाज़ें पढ़ना है। अमल जैसी आपको 9 चंदी जुमेरात से शुरू करना है। 9 चंदी जुमेरात के दिन सबसे पहले आपको पाक साफ़ हो जाना है, और पाक साफ़ होकर सफ़ेद लिबास के अंदर आपको, घर के अंदर ये अमल नहीं होगा। ठीक है,
ये अमल घर के अंदर या आबादी वाले जगह के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ आबादी से दूर जंगल वीरान जगह के ऊपर किया जाता है। आप जंगल में चले जाए, चाहे खुली जगह हो चाहे बंद जगह हो, उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन वहाँ आबादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप वैसी वीरान जगह पे चले जाए या फिर आबादी से दूर चले जाए। जाने के बाद में आपको सबसे पहले कोई भी इशार हो, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इशार होना ज़रूरी है, क्योंकि ये उनका इशार नहीं काटते। उसके बाद में इशार एक तरीके का नहीं, कम से कम 3 तरीके के इशार होने चाहिए। एक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इशार, उसके बाद आयतल कुर्सी का इशार, उसके बाद नादे अली का इशार। ठीक है, ये सब आपको 21-21 मरतबा पढ़ के सबसे पहले जिस्म का इशार करना है, फिर उसके बाद दायरे वाला इशार करना है। ये इशार जब आप कर लो तब आपको उस जगह के ऊपर बैठ जाना है। और अमल शुरू करने के पहले आपको 51 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह, मैंने दरूद शरीफ इसलिए पढ़ा है कि आप मेरी और मेरे पूरे परिवार की हिफाजत करें। मैं ये अमल में बैठ रहा हूँ, इसलिए आप मेरी और मेरे पूरे परिवार की हिफाजत करें। आने वाली हर मुसीबत परेशानी से आप मुझे और मेरे परिवार को महफूज रखें। अल्लाह, आप हमारी हिफाजत करो। अपने दोनों हाथों के ऊपर मस करें और अपने पूरे जिस्म के ऊपर फेर ले 51 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना ये है कि रिजालुल गैब को सलाम करना है। सलाम करने के बाद में जिस दिशा में सूरज डूबता है उस दिशा के अंदर, यानी मगरिब की तरफ, आपको मुंह करके बैठ जाना है। और मुंह करके बैठने के बाद में आपको ये अमल 40 दिन का है। ठीक है, 40 दिन का ये अमल है। इसमें 7 मरतबा आपको सूरज जिन पढ़ना है। सबसे पहले 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। 11-11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद में 7 मरतबा सूरज जिन पढ़ना है और 160 मरतबा सूरह मुजम्मिल शरीफ की तिलावत करनी है। ठीक है, ये आपका अमल 1 दिन का पूरा हो गया। हिसार के बाहर फ़ौरन निकलना नहीं है। आपका अमल पूरा हो गया। आखिर में आपको 11 मरतबा दरूद शरीफ भी पढ़ना है। दरूद शरीफ जब आपका पूरा अमल हो गया, अमल होने के बाद में आपको 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट उसी दायरे के अंदर ही बैठे रहना है। उसके बाद आपको दायरे से बाहर निकलना है। ठीक है, और ये अमल लगातार 40 दिन चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये मैंने अमल करने के लिए आपको लोगों को इजाज़त की बात क्यों नहीं की, तो वो इसलिए क्योंकि जैसे आप अमल करने बैठेंगे वैसे पहले ही दिन खौफनाक नज़ारा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे खौफनाक चेहरे, बड़े बड़े जो नुकीले दांत वाले, लाल आँखें वाले पूरे जिन्नात शैतानी रूप ले लेके आपके करीब आएंगे और लोगों को खुद ऐसा आपको बताएंगे, जाहिर कराएंगे कि जैसे एक के बाद एक को काटा जा रहा है, चीरा जा रहा है, फाड़ा जा रहा है, सबको मार दिया जा रहा है। और वो दहशत वाली नज़रों से आपको देखेंगे कि जैसे अब कौन बचा, तो बोले ये बचा, आमिल बचा, पकड़ो इसको और काटो। अगर आप उस वक्त दायरे के बाहर निकल गए तो सीधा आप जान से जाओगे, बचेंगे नहीं। बचने के नो चांस, नो गारंटी, जगह पे एंड। ठीक है, उसके बाद ऐसे कई ख़तरनाक नज़ारे आपके सामने आएंगे, जैसे कि एक देग बताई जाएंगी, एक जिन और जिन्नी दोनों खाना पकाएंगे उसमें अपना। उसको बहुत भूख लगी होंगी जिन को और जिन्नी को। वो लकड़ियाँ ला के नीचे डालेंगे, खाना पकाएंगे। खाना पकाते वक्त इनकी लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। फिर वो जिन्नी बोलेंगी कि अरे बहुत भूख लगी है, खाना बनाओ। तो एक उसका बच्चा होता है, वो उठा के उसको आग में डाल देगा। फिर वो आग और धीरे 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 धीमी हो जाएंगी। फिर उनका खाना पकेगा नहीं। फिर उसकी औरत बोलेंगी कि अरे अब आग में डालने के लिए कौन बचा है? बोले ये आलिम बचा है, उठाओ इसको, डालो आग के अंदर, जला दो बोले इसको। तो इंसान के दिमाग में ये सोच आ जाती है कि जब इसने खुद के बच्चे को जला दिया आग में, तो हमको क्या छोड़ेगा? अगर दायरे के बाहर निकल गए तो समझो खलास। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसान का इम्तिहान की घड़ी होती है। ठीक है, इससे डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, आपके साथ ऐसे ऐसे हादसे नज़र आएंगे, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बयान करने बैठूंगा ना तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। ठीक है, इतना ही नहीं, अमल करने के बाद भी आप जब घर पे आओगे तो आपको 24 घंटे नींद के अंदर इस कदर हैरान करेंगे। 24 घंटे वही खौफनाक नज़ारे आएंगे, वही खौफनाक डरावने ख्वाब आएंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप मौत के करीब आ गए हो, किसी ने, मौत ने आपको घेर लिए।
और बस आप मरने ही वाले हो, कोई दुनिया की ताकत आपको बचा नहीं सकती और किसी तरीके से आपको अमल छुड़वाने के लिए मजबूर किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये अमल करना बिल्कुल भी, सोचना भी मत इसके बारे में। एक जिन्नात को करते करते इंसान का सर का पसीना पैर की एड़ियों में आ जाता है। ये जिन्नातों का बादशाह है। जब खरबों जिन्नात जब तुम्हारे पास तुम्हारा इम्तिहान लेने आएंगे तो तुम्हारा हल क्या कर देंगे। तो दोस्तों ये था आज का अमल, ठीक है। जितनी जानकारी हो सके मैंने आपको देने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इस अमल का ख्याल भी दिल में मत लाना, ये सिर्फ जानकारी समझ के सुन लेना और उसको दिलो दिमाग से निकाल देना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। हमारे यहाँ हर तरह के रूहानी इलाज किए जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।